नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। निश्चित तौर पर इस समय ग्वालियर चंबल संभाग में स्थितियां सामान्य नहीं हैं। कोई ना कोई षड्यंत्र तो हो रहा है, क्योंकि वहाँ हिंदू मुसलमान तो नहीं हो रहा है, वहाँ दलित और सवर्ण जिस तरह से आपस में टकरा रहे हैं, जिस तरह से ये एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, निश्चित तौर पर इसकी जांच होना चाहिए कौन है। कुछ दिनों पहले ग्वालियर में हुआ था, मैं ग्वालियर की बात भी करूंगा, लेकिन आजकल जो भिंड में चल रहा है वो निश्चित तौर पे चिंताजनक है, बेहद चिंताजनक है। भिंड में जिस तरह से भीम आर्मी और परशुराम सेना एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, जिस तरह टकराव की स्थितियां बन गई हैं, वो कम से कम मध्य प्रदेश के एक शांत प्रदेश के लिए उचित नहीं है। आप जानते हैं भिंड एक ऐसा ज़िला है जो सीमावर्ती ज़िला है, वहाँ से उत्तर प्रदेश लग जाता है, भिंड के बगल में मुरैना से आपका राजस्थान लग जाता है। तो आखिर ये सब कौन करा रहा है? क्या कोई साजिश हो रही है? जिस तरह पिछले 3 दिन से भिंड में माहौल चल रहा है, जिस तरह वहाँ पर दलित समाज के लोग और सवर्ण समाज के लोग एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, एक दूसरे से संबंध खत्म करने की बात कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, ये बेहद चिंताजनक है। और ये पूरा मामला दिवाली के एक दिन पहले से ही शुरू हो गया था। दरअसल मैं बताऊँ, भिंड में एक कोई ज्ञान सिंह नाम के व्यक्ति हैं, दलित समाज से आते हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि वहाँ पर एक दूसरा सोनू बरुआ नाम के व्यक्ति ने उन्हें ड्राइवर के रूप में रखा था, लेकिन उनके स्वभाव को देखते हुए उनके यहाँ काम नहीं करना चाहते थे। लेकिन सोनू बरुआ और उनके परिजनों ने ज्ञान सिंह का अपहरण कर लिया, अब मारपीट की, जातिगत गालियाँ दी गई और उन्हें पेशाब पिलाने की कोशिश की। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। और इसके बाद में आप सोचिए, माहौल बिगड़ने लगा। भीम आर्मी सामने आ गई और भीम आर्मी की ओर से जो बताया गया कोई सौरभ जाटव हैं, उन्होंने थाने में घुस के उद्यम किया। थाने में खड़े होकर उन्होंने जो बोल सकते थे कि ब्राह्मण समाज मुर्दाबाद। अरे भाई, लड़ाई 2 लोगों की है, 2 परिवारों का झगड़ा है, पुलिस ने FIR कर ली है। उसके बाद में इस पूरे मामले को ब्राह्मण वर्सेस जाटव इस तरह की करने की कोशिश की गई और ये पूरी षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। पता नहीं हमारा जिला प्रशासन कहाँ बैठा है, हमारा इंटेलिजेंस कहाँ है, हमारा खुफिया तंत्र क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ और इस वीडियो का जो विरोध में दूसरे वीडियो आए हैं वो भी दिखाऊंगा। निश्चित तौर पर कोई बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। ये आपको मैं ले चलता हूँ भिंड जिले का जो थाना है, उस थाने के बाहर भीम सेना के लोग जो कह रहे हैं, सौरभ जाटव और उनके साथी जो कुछ कह रहे हैं, पहले ये सुनवाता हूँ। निश्चित तौर पे किसी भी दलित व्यक्ति के साथ कोई अन्याय हुआ है, पुलिस ने FIR की, कार्रवाई हो रही है, लेकिन आप पूरी समाज से टकराव शुरू कर दोगे कि नहीं ब्राह्मण समाज मुर्दाबाद या फलाना जो मुर्दाबाद, तो ये तो ऐसा हुआ कि आप पूरी समाज को लड़वाने का काम कर रहे हो। देखिए पहले ये वीडियो, किस तरह से सौरभ जाटव ने नारेबाजी की है और पूरी ब्राह्मण समाज को गालियाँ दी। गालियाँ देने का मतलब मुर्दाबाद कहा है और जो भी कहा है आप खुद सुन लीजिए जो कुछ उन्होंने कहा है। साथियों, जय भीम, जय भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, ब्राह्मण समाज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सोनू बरुआ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, आलोक बरुआ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों, आज इस भिंड के अंदर एक घटना हुई है हमारे दलित समुदाय के भाई के साथ। इस दिवाली पर मनुवादी व्यवस्था के तहत मनुराज स्थापित की जो यात्रा चल रही है देश के अंदर, इन मनुवादियों के द्वारा हमारे भाई को ग्वालियर से अपहरण करके पेशाब पिलाई गई और तो और उसके साथ प्राइवेट पार्ट के साथ अभद्र कार्य किए गए। साथियों, जब यह सूचना हमारे लोगों ने पुलिस को दी तो यह पुलिस 1 घंटे की आनाकानी के बाद उन अपराधियों तक पहुंचती है। अगर हम लोग हमारे साथियों मौका गवा देते तो कहीं ना कहीं आज इस दिन हमारे एक भाई की हत्या और होती और यह प्रशासन कुछ नहीं करता, हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाता। तो आपने सुना, इस वीडियो के बाद क्रिया की प्रतिक्रिया शुरू हो गई और भिंड में दूसरे वर्ग के लोग निकल आए। अब एक कसम खा रहे हैं खड़े होके
कि हमें जाटला समाज के लोगों से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना। और ये क्यों नहीं रखना, हमारे तो पीढ़ियों के संबंध हैं इन लोगों से, हम आपस में एक दूसरे के साथ रहे हैं। लेकिन भीम आर्मी ने जो शुरुआत की उसका असर पड़ गया ब्राह्मणों पर। ब्राह्मणों ने कहा कि हम तो क्षत्रिय और ब्राह्मण हम साथ में हैं, ओबीसी भी हमारे साथ हैं। देखिए किस तरह से शपथ ली जा रही है कि अब हमें जाटव समाज से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना। देखिए आप जरा। सवर्ण समाज के क्षेत्रवासी महापंचायत कर सर्वसम्मत से ये शपथ लेते हैं कि जाटव समाज से ना कोई संबंध रखेंगे, ना कोई सरोकार रखेंगे और ना ही किसी प्रकार का कोई सरोकार जैसे जरूरतों पर पैसों का लेन देन, ना ही जमीन जोतने के लिए देना, ना ही अपनी जगह में आने जाने देंगे। ये निर्णय सर्वसम्मति से पारित करते हैं। अब मैं आपको सुनवाता हूं कि वहां पर श्री राम सेना के अध्यक्ष हैं कोई रोमी चौहान, उनने जो कुछ कहा है वो भी कोई प्रिय नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे बुजुर्ग पहले जो बैठते थे छोटी मोटी बातों को आपस में बैठ के सुलझाते थे, लेकिन यहाँ तो दोनों तरफ से लोग केवल आग में घी का काम कर रहे हैं और लगातार एक दूसरे को, वो अपनी समाज को उकसा रहे हैं, ये अपनी समाज को उकसा रहे हैं। ये क्या हो रहा है भिंड में, और प्रशासन कहाँ गहरी नींद में सो रहा है। आप जरा रोमी चौहान को सुनिए, ये क्या कह रहे हैं। तो भीम आर्मी के यहाँ पे सौरभ जाटव करके एक युवक हैं जो रोज रोज शहर का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। उन्हें हम बहुत अच्छी सलाह दे रहे हैं एक कि ब्राह्मण समाज को कभी अकेला मत समझना, उनके साथ क्षत्रिय समाज पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है और आज आपने ओबीसी समाज को भी गिरा है। यानी कि आपका टारगेट क्या है, आप ये सिद्ध करें। पहले आप कहते हैं ओबीसी समाज दलित समाज भाई भाई, आज तो आपने ओबीसी समाज को भी लिया है। तो ओबीसी समाज को भी हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि देख रहे हैं आपके साथ भी क्या हरकत हो रही है, यानी कि आपको भी टारगेट कर रहे हैं। आप भी इस अन्याय की लड़ाई में आप साथ दें। और सौरभ सिंह को मैं फिर एक बार बता देना चाहूँ, सौरभ जाटव को, अगर भगवान राम को गाली दोगे तो तुम्हारी जीभ निकाल ली जाएगी। यह सेना इतनी कमजोर नहीं है और परशुराम सेना के साथ साथ राम सेना पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई है। पूरा सवर्ण समाज, पूरा ओबीसी वर्ग इस तुमने जो मूत्र की बात झूठी फैलाई है इसके खिलाफ तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेगी। और भगवान राम को तुमने जो सोशल मीडिया पर गाली दी है उसके लिए मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा सौरभ जाटव के खिलाफ तुरंत FIR करे और उन्हें जेल में डाला जाए। अब आपने देखा किस तरह से भिंड में आग लगी हुई है और बाकायदा परशुराम सेना ने एक ज्ञापन भी दिया है। वहाँ पर एडिशनल SP शायद उसकी जांच कर रहे हैं। तो आप जरा वो ज्ञापन की कॉपी भी मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। ये बाकायदा ज्ञापन दिया गया है और कहा गया है कि सौरभ जो जाटव हैं जो थाने में जाके जिन्होंने ब्राह्मण समाज को मुर्दाबाद कहा है उन पर कार्रवाई होना चाहिए। आपने ज्ञापन भी देखा। अब मैं आपको आज का एक ताज़ा वीडियो दिखा रहा हूँ, क्योंकि अब ब्राह्मण समाज और अपर कास्ट के लोग गांव-गांव में पंचायतें करने लगे और कहने लगे कि भई ये दलित समाज के लोग अत्याचार कर रहे हैं, ये दलित समाज के लोग झूठे मुकदमे बनवा रहे हैं, अब हमें एकजुट होना पड़ेगा। अब ये आज जो पंचायत हुई है उसी का कुछ वीडियो मेरे पास आया है, मैं दिखाता हूँ आपको। हम सभी सवर्ण समाज, उसमें ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज, सभी समाजों ने मिलकर जो 2-3 दिन पहले सुरपुरा थाने में जो घटना घटित हुई है, भीम आर्मी के कुछ चंद लोगों ने आकर दबाव बनाकर हमारे भाइयों पर फर्जी अनलग आरोप लगाकर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है और हमारे समाज को भद्दी गालियां दी हैं और मुर्दाबाद बोला है। उन्होंने वर्तमान विधायक को भी मुर्दाबाद बोला है और प्रशासन को भी मुर्दाबाद बोला है। तो हम सभी लोगों ने मिलकर यहाँ बैठक रखी है और सबसे आग्रह किया, निवेदन किया है कि इन लोगों से बहुत ही दूरियां बना के रखना है, चाहे वो पैसे का लेन देन हो, चाहे जमीन का लेन देन हो। हम सभी से निवेदन करते हैं, एक बार निवेदन करते हैं दोबारा से, इन सभी से दूरियां बनाकर रखें और इनसे लेन देन ना करें। इनसे बहुत ही दूरियां बना के रखना है। अपन उनको संरक्षण भी दे रहे हैं, साथ में बिठा रहे हैं और उनका चलन भी चला रहे हैं, जमीन से लेकर हो, पैसे से लेकर हो, और उनको वोट बैंक के चक्कर में पास में भी बिठा रहे हैं। इसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं। आज हमसे गाली दे रहे हैं, कल आपसे गाली दे रहे हैं।
और इस चीज को अपन खुद दूरियां बनाएंगे। शासन प्रशासन से हम लोगों ने मांग की है, 2-3 दिन से लगातार आवेदन और दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, उन लोगों पे FIR नहीं हुई है। और वो लोग लगातार सामाजिक जगहों पर और सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट और मुर्दाबाद जैसे नारे लगा रहे हैं। तो हम सभी लोग तो आपने देखा किस तरह भिंड का सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने का कुचक्र किया जा रहा है। अब ये पुलिस को देखना है कि ये कुचक्र हो कहाँ से रहा है। भीम सेना के लोग कहाँ से संचालित हो रहे हैं, राम सेना परशुराम सेना कहाँ से संचालित हो रही है, क्या पीछे कोई षड्यंत्र हो रहा है इसके पीछे। वहाँ पर कांग्रेस के विधायक को गालियाँ दी गई हैं, मतलब मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए हैं। आखिर कौन कर रहा है और ये प्रशासन क्या तह तक पहुँच पाएगा। हमने देखा कुछ दिन पहले ग्वालियर में एक वकील साहब निकल आए, पता नहीं कहाँ से, उन्हें कह दिया कि संविधान तो अम्बेडकर जी ने लिखा नहीं है, वो तो BR राव साहब ने लिखा हुआ है। ठीक है, आपके नज़र में होगा, लेकिन उसको लेकर आपने बुरा वाला कहना शुरू कर दिया। तो भीमसेना के लोग वहाँ भी कि हम 1000 चप्पलों से 1 लाख चप्पल इनके वकील साहब पे मारेंगे। तनावपूर्ण माहौल हो गया। 15 अक्टूबर को प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी ग्वालियर के अंदर। तो ये जो वर्ग संघर्ष की स्थिति बन रही है ग्वालियर चंबल संभाग में, इसे रोकने के लिए क्या कर रहा है शासन। आज मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, वे जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, आज मैं ये वीडियो उनको भेजकर केवल उनको ये कहना चाहता हूँ कि जो भी कर रहा है अब सख्ती से निपटना पड़ेगा। और इस तरह से यदि सख्ती नहीं की गई तो ग्वालियर चंबल संभाग में कोई बड़ी अप्रिय घटना हो सकती है। देखिए, मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ, ग्वालियर की तासीर को मैं समझता हूँ। लोगों में जो गुस्सा जल्दी आता है वो स्वभाव में है, DNA में है। तो निश्चित तौर पे वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, वहाँ उत्तेजना आना स्वाभाविक है। तो उत्तेजना ज़्यादा ना बढ़े, लोग आपस में बैठ के बात करें, वर्ग संघर्ष की स्थिति ना हो, लोग परस्पर एक दूसरे के सहयोग का वातावरण बने। इसके लिए सरकार को और प्रशासन को अब बहुत गंभीरता से आगे आने की ज़रूरत है। वरना आप देखिए, ग्वालियर की घटना तो प्रशासन की सूझबूझ से टल गई, लेकिन भिंड की टलेगी या नहीं टलेगी मुझे नहीं पता। भिंड में जो माहौल बन गया है वो बहुत ही गलत माहौल बन गया है। इसके लिए वहाँ बैठे हुए जो SP और कलेक्टर हैं, उन्हें बेहद गंभीरता और संजीदगी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। दोनों वर्गों के जो बुजुर्ग हैं, समझदार लोग हैं, उन्हें साथ बिठाना होगा। और ये जो सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है, इसे बिगड़ने से रोकने की जिम्मेदारी अब शासन और प्रशासन की बहुत महत्वपूर्ण है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।